दोस्तों मैं एम के सर आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑप्शन मैथमेटिक्स में दोस्तों स्वागत है। और आज हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। और दोस्तों वीडियो जो है आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और समझ में आए तभी मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब, दोस्तों शेयर और दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा। और दोस्तों मैं एक बात आप लोग को बताना चाहता हूं कि जो मेरा पहले चैनल का नाम था A to Z मैथ मस्ती, उसको मैंने चेंज करके अब रख दिया है ऑप्शन मैथमेटिक्स। क्योंकि दोस्तों मैंने जब यूट्यूब पर चैनल बनाया था तो इस नाम से एक भी चैनल यूट्यूब पर नहीं था और बहुत सारे अब इस नाम से दोस्तों चैनल हो चुका है, तो इसलिए मैंने इसको चेंज करके रख दिया है ऑप्शन मैथमेटिक्स। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जरूर मेरे चैनल का नाम पसंद आया होगा। तो दोस्तों इन्वर्स त्रिकोणमिति फंक्शन में दोस्तों 8 का जो टोटल क्वेश्चन था दोस्तों मैंने बना दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे 9 से। तो 9 का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैंने बोर्ड पर लिखा है। तो चलिए आइए सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि 4 इंटू साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 10 और प्लस क्या है कॉस इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट क्या है 5 है। और इक्वल टू दोस्तों सिद्ध करना क्या है, तो इक्वल टू हम लोग को सिद्ध करना है पाई। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा पाई या तो आपको tan में मिलेगा, या तो आपका कट का मान हो सकता है, या तो आपको सेक का मान हो सकता है, या तो आपका कसेक का मान हो सकता है। इसी चारों में से आपका पाई मान हो सकता है। लेकिन दोस्तों सेक और कसेक का तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, इसलिए हमको tan में ही इसको तुरना होगा। तो यहां पर क्या है कि साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 10 और प्लस कॉस इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 5, इसको दोस्तों हम क्या करेंगे कि tan में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे चेंज, यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट क्या है 10 है, इक्वल टू आपका होता है p बटे क्या h होता है। ठीक है, p बटे h आप लोग जरूर पढ़े होंगे 10th क्लास में कि साइन इक्वल टू क्या p बटे h। तो दोस्तों अगर हम b निकाल लेते हैं, अगर p और h का मान दिया है, अगर हम b निकाल लेते हैं तो त्रिकोणमिति का 6 फॉर्म दोस्तों हम आराम से लिख सकते हैं। तो b इक्वल टू आपका फॉर्मूला हो जाता है, ध्यान दीजिएगा b इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है आपका कि h स्क्वायर माइनस क्या p स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर h का जो मान है, तो h का मान क्या है, तो इसके सामने वाले की यानी कि अंडर रूट क्या है 10, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और फिर आपका p का मान क्या है, तो p का आपका मान दोस्तों है 1, तो इसको भी हम लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर 10 माइनस 1, तो घटकर कितना हो जाएगा अंडर रूट 9। तो दोस्तों 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, यानी कि b का मान आपका कितना आ गया 3। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा p आपको पता है, तो p का मान क्या है 1, h का मान क्या है अंडर रूट 10 और b का मान क्या है 3। अब हम tan इनवर्स, तो सबसे पहले आपको बताते हैं tan इक्वल टू, तो tan इक्वल टू आपका p बटे क्या होता है b। तो p का मान हो गया 1 का b का मान क्या 3, अगर इन्वर्स लगा देते हैं तो क्या मिल जाएगा आपको tan इनवर्स 1 बटे 3 यहाँ पर हो गया। ठीक है, tan इनवर्स 1 बटे 3। इसलिए अब यहाँ पर cos जो है, तो cos को इसी तरह हम तुरेंगे कि 2 अपॉन अंडर रूट 5, तो ये आपका होता है b बटे क्या h होता है। ठीक है दोस्तों, b बटे क्या होता है आपका h होता है। तो अगर हम इसमें p निकाल लेते हैं तो दोस्तों हम आराम से tan के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर h का जो मान है अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर कर देते हैं, और b का मान 2 है तो 2 का यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे। तो सिंपली मिल जाता है कि 5 माइनस 4 इक्वल टू क्या 1 अंडर रूट 1। तो यहाँ पर आपका p इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपका p इक्वल टू 1 हो गया तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर b इक्वल टू आपका 2 है और h इक्वल टू अंडर रूट क्या है आपका 5 है और p इक्वल टू क्या आ गया 1, तो tan इनवर्स, यानी कि tan इनवर्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं p बटे b। तो p का मान 1 और b का मान क्या हो गया 2। ठीक है दोस्तों, अब इसलिए फिर आते हैं क्वेश्चन पे क्या कि 4 इंटू साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 10 प्लस कॉस इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 5। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि 4 इंटू साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 10 का मान क्या है, तो इसका मान है दोस्तों tan इनवर्स 1 अपॉन 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि tan इनवर्स 1 अपॉन क्या 3 प्लस, अब यहाँ पर cos इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 5 का मान क्या है, तो tan इनवर्स 1 अपॉन 2 है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका फॉर्मूला हो गया कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स इंटू a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चलिए फॉर्मूला हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। फॉर्मूला आपका होता है कि tan इनवर्स a प्लस
tan इनवर्स b इजकल टू फिर आपका tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, यही आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर tan इनवर्स a तो एक की जगह पर क्या है 1/3 और फिर tan इनवर्स b तो b की जगह पर क्या है 1/2। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 4 इंटू, क्योंकि 4 है गुना में, तो अब यहाँ पर हम ले लेते हैं, चलिए 4 और tan इनवर्स कर देते हैं, ठीक है। अब a का मान, तो a का मान हम रखेंगे 1/3 और b का मान 1/2 हो गया, और फिर 1 माइनस ए बी, तो यानी कि 1/3 गुने 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 4 tan इनवर्स, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम आपका 6 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। और सिंपली इसी तरह हम आ जाते हैं, और इसी तरह यहाँ पर आएंगे तो 1 माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो फिर 4 tan इनवर्स। अब दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा 6, अगर इसका बाटा पे घटाव करते हैं तो ये भी आपको मिल जाएगा 5/6, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया कि 4 tan इनवर्स। अब इसको दोस्तों क्या करेंगे, हम पलट देंगे, तो पलटेंगे तो कट जाएगा ये, तो 4 tan इनवर्स क्या आ गया 1 आ गया। तो tan में दोस्तों जो आपका होता है 1 π/4 का मान होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 4 tan इनवर्स फिर tan π/4, मैंने 1 का मान लिख दिया tan π/4, तो यहाँ से tan इनवर्स और tan कट जाएगा, तो 4 गुने π/, क्या हो गया 4, तो 4 से 4 आपका कट गया, तो यहाँ पर पाई दोस्तों सिद्ध हो गया। अब इसी तरह दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर 9 का 2 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए अब 9 का 2 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए दोस्तों 9 का जो 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि cos इंटू 2 sin इनवर्स x इजकल टू 1 माइनस 2s²। दोस्तों इतना सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि cos ऑफ 2 sin इनवर्स x। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि फॉर्मूला आपका हो जाता है 2 sin इनवर्स x इजकल टू आपका हो जाता है कि साइन इनवर्स 2x √1 माइनस s², ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम मानेंगे कि माना कि x इजकल टू साइन थीटा, तो यहाँ पर अगर हम थीटा निकालते हैं, थीटा इजकल टू हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं प्रश्न सी, तो यहाँ पर कि cos और फिर क्या है कि 2 साइन इनवर्स x, तो फिर हम 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो हम 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लिखेंगे कि साइन इनवर्स इंटू 2x √1 माइनस s²। चलिए यहाँ पर हो जाएगा कि cos इंटू, अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका कि साइन इनवर्स फिर इंटू 2x √1 माइनस s², ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे cos साइन इनवर्स 2x, तो दोस्तों x है तो x यहाँ पर हम क्या, x इजकल टू क्या है साइन थीटा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सिंपली साइन थीटा हो जाएगा, और फिर अंडर रूट क्या है 1 माइनस s², तो फिर यहाँ पर साइन थीटा यानी x इजकल टू क्या है साइन थीटा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों मैंने माना है, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा cos और इंटू फिर साइन इनवर्स इंटू 2 साइन थीटा, और फिर अंडर रूट क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है cos स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से दोस्तों क्या हो जाएगा आपका रूट क्लियर हो जाएगा, तो साइन इनवर्स आपका मिल जाता है कि 2 साइन थीटा इंटू क्या cos थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, तो इसका हम फॉर्मूला फिर क्या रखेंगे साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है cos और फिर यहाँ पर साइन इनवर्स फिर क्या साइन 2 थीटा, तो इसको हम काट देंगे तो cos क्या आ गया 2 थीटा आ गया। दोस्तों cos 2 थीटा इजकल टू आपका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, और 2 cos स्क्वायर थीटा -1 भी होता है। तो दोस्तों हमको यहाँ पर
सिद्ध करना है 1 माइनस टू एस स्क्वायर, इसलिए हम इसको साइन में लिखेंगे तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस टू और फिर यहाँ पर देखेंगे साइन थीटा का मान क्या है x, तो यहाँ पर स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर। तो दोस्तों सिद्ध हो गया। ठीक है, अब आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे 9 का 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए 9 का जो 3 नंबर क्वेश्चन है कि कॉस और फिर क्या है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इजकल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सेक इनवर्स एक्स प्लस और कॉसेक इनवर्स एक्स का मान होता है π/2, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और फिर क्या कॉस और फिर क्या लिखेंगे सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, तो फिर आपका हो जाएगा कॉस और इसका मान लिख देंगे π/2। तो यहाँ पर कॉस π/2, तो दोस्तों कॉस में आपका π/2 का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपका है कि 1/2 कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू फिर है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 - x/2 इजकल टू फिर क्या है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 + x/2 और फिर tan इनवर्स अंडर रूट 1 - x/2 और सॉरी यहाँ पर है अंडर रूट और 1 - x/, ये रूट में नहीं है 1 + क्या है x। दोस्तों यहाँ पर आपका मिसिंग है, दिया होगा 1 - s², तो आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ पर गलत दिया है, यहाँ पर 1 - x ही होगा और बुक में आपको दिया होगा 1 - s², तो आप लोग उसको सुधार लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि आपका है कि 1/2 कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू साइन इनवर्स अंडर रूट क्या है 1 - x/2 और फिर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 + x/2 और फिर tan इनवर्स इजकल टू है आपका अंडर रूट 1 - x/1 + x है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे माना कि 1/2 कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू थीटा। तो अगर 2 से इसमें गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 थीटा। और दोस्तों देखिए इन्वर्स जब हम हटाते हैं ना तो नीचे आपका आ जाता है, यानी कि x बटे क्या हो जाएगा कॉस। जब भी आप इन्वर्स हटाइएगा तो इसका बाटा बन जाएगा। ठीक है, तो जब बाटा बन जाएगा तो क्रॉस गुना कर देंगे 2 थीटा में, तो क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो x इजकल टू आपका आ जाता है कॉस क्या 2 थीटा। अब दोस्तों यहाँ पर सिद्ध करना है साइन में, तो इसका हम साइन वाला सूत्र लिखेंगे। तो साइन वाला सूत्र होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, और ये प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू हो गया 1 - x। ठीक है, अब 2 को भेज देंगे तो बाटा में चल जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 - x/2 और फिर स्क्वायर को भेजेंगे। अगर हम स्क्वायर को भेजेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो रूट चढ़ गया तो 1 - x/2 क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर थीटा बच रहा है कि साइन थीटा। अब दोस्तों हम साइन को अगर बराबर की तरफ भेजेंगे तो इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको बता देते हैं कि मान के चलिएगा साइन थीटा है तो आप इसको ऐसे लिखिएगा तो थीटा तो फिर क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स हो जाएगा ये। ठीक है, अगर यहाँ पर इन्वर्स होता तो फिर क्या लिखते हैं हम कि थीटा इजकल टू साइन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जब इन्वर्स नहीं है तो नीचे आएगा तो इन्वर्स उसमें लग जाएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा इसको नीचे लाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स हो जाएगा। तो इसको अगर क्रॉस गुना करा देते हैं तो क्रॉस जब गुना कराएंगे तो थीटा इजकल टू आपको मिल जाता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 - x/2 और फिर थीटा का मान रख देंगे। तो थीटा का मान क्या है 1/2 कॉस इनवर्स x इजकल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 - x/2। फिर पुनः फिर हमको यहीं से चलना होगा यहाँ से। ठीक है कि x इजकल टू क्या कॉस 2 थीटा। अब दोस्तों यहाँ पर तो सिद्ध करना है कस में, तो फिर कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला है कस वाला हम लिखेंगे कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा और फिर माइनस क्या 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि माइनस है एक तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आपका आ गया कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू x + 1। अब 2 को फिर नीचे भेज देंगे तो आपका आ गया कि
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1/2। और फिर स्क्वायर को अगर भेजते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो फिर आपका एक्स प्लस 1/2 क्या हो गया 2। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस को फिर भेजेंगे, तो कॉस को अगर इधर भेजते हैं तो इन्वर्स बन जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका कॉस इन्वर्स अंडर रूट एक्स प्लस 1/2। और फिर यहाँ पर थीटा का मान भर देंगे, तो 1/2 कॉस इन्वर्स एक्स, और फिर हो जाएगा कॉस इन्वर्स अंडर रूट एक्स प्लस 1/2। तो दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पर इसको हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं और इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, फर्स्ट। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, क्योंकि हमको tan भी सिद्ध करना है, तो साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा का मान क्या आया था, तो अंडर रूट 1 - x और अपॉन अंडर रूट 2। और फिर कॉस थीटा का मान क्या आया है, तो कॉस थीटा का आपका मान आया है फिर अंडर रूट 1 + x अपॉन 2। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, ये आपका tan थीटा हो जाएगा। अब ये दोस्तों सिंपली क्या है कि बदल जाएगा, यानी कि पलटेगा, तो फिर आपका चला जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये आपका क्या आ गया नीचे। तो यहाँ पर हम इसको काट देंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कि tan थीटा इक्वल टू, और फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1 - x अपॉन 1 + x। ठीक है दोस्तों, 1 + क्या x। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, और फिर थीटा इक्वल टू फिर क्या कर देंगे, तो tan इनवर्स हो जाएगा अंडर रूट आपका आ गया 1 - x अपॉन 1 + x, और फिर थीटा का मान भर देंगे, तो 1/2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या आ गया कि tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, tan इनवर्स अंडर रूट आपका 1 - x अपॉन 1 + x। दोस्तों इसको आप लोग बुक में ज़रूर सुधार लीजिएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा। तब तक के दोस्तों अलविदा, वंदे मातरम, जय हिंद।